हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाईपी सर। इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में प्रश्नावली 5.1 के चौथे क्वेश्चन के 10 सवाल तक हम लोग हल किए थे। इस वीडियो में हम लोग इसके शेष प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसका 11 नंबर का प्रश्न दिया है, देखें। ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए टू पावर 4 एंड दी सो ऑन। ठीक है, तो इसको हल देखें। इसमें 4 पद दिए गए हैं। A1 पहला पद आपका ए है, दूसरा पद ए स्क्वायर है, तीसरा पद ए क्यूब है और चौथा पद आपका ए पर 4 घात है। अब समांतर श्रेणी चेक करने के लिए A2 में 7 को घटाएं और A3 में से 2 को, और दोनों देखें बराबर है कि नहीं है। बराबर होगा तो समांतर श्रेणी में होगा और बराबर नहीं होगा तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा, यानी AP में नहीं होगा। तो A2 माइनस A1, तो A2 आपका ए स्क्वायर है माइनस ए। ठीक है, अब देखें तो इसका मान जो है इतना आ गया। पुनः A3 माइनस A2 निकालें तो A3 आपका जो है ए क्यूब है और A2 जो है ए स्क्वायर है। तो यहाँ जो है A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ लिखें चूँकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, यह बराबर नहीं है तो क्या होगा। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी अर्थात AP नहीं है। जब नहीं है तो इसके आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हल हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 12 नंबर का। ये दिया करणी में 2, करणी में 8, करणी में 18, करणी में 32 एंड जी सो ऑन। यह समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो इसकी जांच करनी है। और फिर अगर समांतर श्रेणी में होगा, AP में होगा, तो अगला 3 पद और ज्ञात करना होगा। तो इसका हल देखें। इसमें देखें 4 पद दिया गया है। A1 जो है यह √2 दिया है। दूसरा पद आपका ये दिया है √8। इसको हम लिख सकते हैं करणी में 4 गुणे 2, तो यह हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और करणी में 2 हो गया A2। ठीक है, A3 यह दिया है करणी में 18। इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 2 करणी में, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 2 का करणी में 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर A4 आपका दिया है करणी में 32। इसको हम लिख सकते हैं 16 गुणे 2 अंडर रूट में, और 16 का वर्गमूल 4 हो गया और 2 का करणी में 2 हो गया। तो अब ये हमारे A1, A2, A3, A4 ये निकल गए। तो अब समांतर श्रेणी में है, इसकी जांच जो है हम करें तो A2 में से A1 को घटा दें तो A2 देखें 2 करणी में 2 आ गया है। ठीक है, और A1 जो है करणी में 2 है, तो इस 2 करणी में 2 में से 1 करणी में 2 निकल जाएगा, तो करणी में 2 बचेगा। तथा A3 में से A2 को घटाएं, A3 माइनस A2, तो A3 आपका देखें 3 करणी में 2 है और A2 जो है 2 करणी में 2 है, तो इसमें से घटाएंगे तो करणी में 2 बचेगा। अब हम देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 बराबर है। तो यहाँ लिखें चूँकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, और यह जो है करणी में 2 के बराबर है, इसलिए सार्वांतर इसका कितना हो जाएगा,
डी बराबर हो जाएगा करनी में 2। ठीक है, अतः दी गई श्रेणी, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी यानी एपी में है। तो लिखें दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी एपी है। ठीक है, तो अब इसके 3 और पद निकालने हैं। तो 4 पद तो दिए गए हैं, तो यहाँ लिखें पाँचवा पद। पाँचवा पद क्या हो जाएगा, A5 बराबर A4 में हम D जोड़ दें तो A4 आपका देखें यहाँ 4 करनी में 2 है, 4 करनी में 2, इसमें D जोड़ दें तो यह हो जाएगा आपका 4 1 5 करनी में 2। और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में, अगर लिखें तो 5 अंदर आएगा तो 25 हो जाएगा, 25 दूना यह 50 हो जाएगा। ठीक है, फिर छठवां पद लिखे तो 5वें पद में हम डी को जोड़ देंगे। तो 5वां पद देखें निकला है 5 करनी में 2 और इसमें करनी में 2 डी जोड़ दें तो यह हो जाएगा 6 करनी में 2, और 6 अगर करनी के अंदर ले जाते हैं तो यह हो जाएगा 36। ठीक है, 36 दूना 72 हो जाएगा करनी में। इसी तरह से 7वां पद निकालना है। ठीक है, 7वां पद A7, तो A6 में हम D को जोड़ देंगे। ठीक है, 7वां पद अगर निकाल रहे हैं तो A6 में हम D को जोड़ दें। तो अब छठा पद देखिए क्या है, 6 करनी में 2 है और इसमें हम D जोड़ देते हैं तो 6 1 7 हो जाता है और करनी में 2। इसको हम लिख सकते हैं, अंदर जाएगा तो 7 7 49 हो जाएगा, अगुड़े 2 हो गया, और इसको हल कर लें तो 2 9 18, 2 चौका 8 1 9, करनी में 98 हो गया। तो ये 3 और पद निकल गए। तो अब हम श्रेणी लिख लें, अतः श्रेणी हमारा क्या बना, पहला पद जो है क्या है देखें, पहला पद आपका करनी में 2 है, करनी में 8 है, करनी में 18 और दूसरा चौथा करनी में 32 है। इसको लिख लें, करनी में 2, दूसरा पद करनी में 8, तीसरा पद करनी में 18 और चौथा पद करनी में 32। पांचवा पद हम निकाले हैं, देखें यहाँ करनी में 50 और छठा पद निकाले हैं करनी में 72 और सातवां पद जो है करनी में 98। ठीक है, तो यह एंड दी सो वन। ठीक, तो 4 पद तक तो दिए हैं करनी में 32 तक, 3 पद और हम निकाल लिए, करनी में 50, करनी में 72, करनी में 98। तो यही पूछ रहा था, यही इसका हल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 13 नंबर का दिया है, करनी में 3, करनी में 6, करनी में 9 और करनी में 12 एंड सो वन। तो इसका हल देखें इसमें 4 पद दिए गए हैं। पहला पद दिया है √3, दूसरा दिया है करनी में 6 और तीसरा दिया है करनी में 9 और चौथा पद दिया है करनी में 12। तो A2 माइनस A1 निकालें तो A2 देखें करनी में 6 है और माइनस यह जो है आपका करनी में 3 है। ठीक है, तो यह हो गया। अब फिर निकाल लें A3 माइनस A2, तो A3 आपका जो है करनी में 9 है और A2 जो है करनी में 6 है। तो करनी में 9 का वर्गमूल जो है, ये 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और यह जो है करनी में 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना होगा। अब देखें, चूँकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू
A3 माइनस A2 है तो क्या होगा, जब ये बराबर नहीं है तो दी गई श्रेणी जो है AP में नहीं होगा। तो लिखें अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी या AP नहीं है। ठीक है, तो इसका यही हल होगा। ठीक है, इसके आगे इसका हल नहीं होगा क्योंकि यह समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो यहीं तक इसका हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 14 नंबर का दिया है 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग एंड सो ऑन। तो इसका हल देखें। यहाँ देखें, यहाँ 4 पद दिया गया है। पहला दिया है A1 बराबर 1 का वर्ग, तो यह 1 हो जाएगा। A2 दूसरा पद दिया है 3 का वर्ग, तो यह आपका 9 हो गया। ठीक है, और A3 तीसरा पद दिया है 5 का वर्ग, तो यह आपका 25 हो जाएगा। और चौथा पद आपका दिया है 7 का वर्ग, तो यह आपका 49 हो जाएगा। अब हम A2 माइनस A1 निकालें तो A2 का मान देखें 9 है और A1 जो है आपका 1 है, तो यह हो गया आपका 8। फिर A3 माइनस A2 निकाल लें तो A2 आपका देखें 9 है, सॉरी A3 आपका 25 दिया हुआ है और A2 आपका 9 है, तो इसको घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 15 में से 9 गया 6 और 1, तो इसका मान 16 आ गया। हम देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 है। तो जब ये बराबर नहीं है तो दी गई श्रेणी जो है AP में नहीं है। तो यहाँ लिखें अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी या AP नहीं है। तो जब समांतर श्रेणी में नहीं है तो इसके आगे का हल नहीं करना है, यही इसका हल है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें। इस तरह से आपका प्रश्नावली 5.1 जो है समाप्त होता है। और आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट आप अवश्य करें। और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे चैनल पे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रश्नावली 5.1 के सभी वीडियोज़ का आपको लिंक मिलेगा, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं जो पढ़ा दिया गया है। ठीक है, और जो पढ़ा दिया गया है वह जो है उसका प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगा, तो चैनल के लिंक पे, तो आप जो है और भी चैप्टर पढ़ सकते हैं। थैंक यू।